गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज डे 6। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक के तरफ आए हैं और डे 5 और डे 4 में हम लोगों ने कुछ मैथमेटिक्स ट्रिक देखा था। अब कुछ ट्रिक्स हम लोग इंग्लिश की भी देखेंगे। उसमें हम लोगों ने सबसे बेसिक वाली एकदम जो बचपन में हम लोगों ने सीखे वही चीज को लेकर आया हूं मैं, टॉल और लॉन्ग। टॉल यानी लंबा, लॉन्ग यानी वो भी लंबा। अब ये टॉल कहाँ लगाया जाता है, लॉन्ग कहाँ लगाया जाता है, तो ये हमें सीखना है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, टॉल कहाँ लगाएंगे, लॉन्ग कहाँ लगाएंगे। तो इसके लिए ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने कुछ इस तरीके का एक छोटा सा बेसिक बच्चों वाला एक टॉपिक लाया हूँ, ताकि आप आसानी से समझ सके कि टॉल कहाँ लगाया जाता है और लॉन्ग कहाँ लगाया जाता है, क्योंकि दोनों का मीनिंग होता है लंबा। तो हमेशा एक चीज याद रखिए कि टॉल टॉल होता है हमारा वर्टिकल यानी खड़ा, और लॉन्ग होता है हमारा हमेशा आड़ा यानी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल यानी लॉन्ग और वर्टिकल यानी टॉल। ये हमेशा याद रखना कि अगर कोई चीज खड़ी है तो वो होंगी टॉल, और कोई चीज ऐसी लेटी है, आड़ी है, तो उसे कहेंगे हम लोग लॉन्ग। तो उसी हिसाब से हम लोग देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, खड़ा है या आड़ा है। पहले देखेंगे हाउस। हाउस क्या होता है, हमेशा खड़ा होता है, तो क्या लगाएंगे हम, टॉल। द रोप, रोप यानी रस्सी। रस्सी हमेशा क्या होती है, आड़ी होती है और लंबी होती है, तो क्या होंगी, लॉन्ग। रूलर, रूलर यानी स्केल। स्केल हमेशा क्या होती है, आड़ी होती है और लंबी होती है, तो इसके सामने भी हम लोग क्या लगाएंगे, लॉन्ग। टेबल, टेबल हमेशा खड़े में नहीं गिना जाता है, उसे लेटे में गिना जाता है, तो टेबल भी हमेशा क्या होता है, लॉन्ग। टावर, टावर हमेशा क्या होता है, खड़ा होता है, तो टावर के सामने क्या लगाएंगे हम लोग, टॉल। केक, केक भी हम लोग खड़े में ही गिनते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक केक, है ना, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, टॉल। ब्रदर, अब ब्रदर इंसान, इन्हें भी हम लोग लेटे हुए तो नहीं गिनेंगे, इन्हें हम लोग गिनेंगे खड़े हुए, तो इसे हम लोग लिखेंगे टॉल। बुक, बुक हमेशा याद रखना कि बुक हमेशा ऐसी खड़ी नहीं होती है, हमेशा ऐसी आड़ी होती है, तो हमेशा बुक को हम लोग कहेंगे लॉन्ग। रेलवे, रेलवे भी ऐसे रॉकेट के जैसी ऊपर नहीं चलती है, वो चलती है तो ऐसे आड़ी चलती है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में चलते, तो इसके सामने भी हम क्या लिखेंगे, लॉन्ग। द ग्रास इज, अब ये घास जो है ये ऊपर की तरफ बढ़ती है, तो हम इसकी लंबाई लेंगे, टॉल लिखेंगे इसके सामने, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग वर्टिकल में गिन रहे हैं, तो इसे हम लोग लिखेंगे टॉल। स्ट्रीट, स्ट्रीट यानी रास्ता। रास्ता हमेशा रहता है हॉरिजॉन्टल लाइन में, यानी कि आड़ा होता है, तो रास्ता आड़ा होता है, तो उसके सामने क्या लगाएंगे हम लोग, लॉन्ग। और दिन, दिन हमेशा हम लोग ऐसा नहीं गिनते हैं, हम लोग ऐसा गिनते हैं, बहुत काफी लंबा दिन था, लॉन्ग डे, लॉन्ग डे। द मूवी इज, इसका आप लोगों को बताना है, इसका आप लोगों को बताना है कमेंट करके कि मूवी के सामने क्या आएगा, लॉन्ग आएगा या टॉल आएगा, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। इसके लिए मैं हिंट देता हूं, खड़ी चीज टॉल, आड़ी चीज लॉन्ग, आड़ी चीज लॉन्ग, लॉन्ग, खड़ी, 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 आड़ी, आड़ी, खड़ी, आड़ी, आड़ी, और इसके सामने भी है आड़ी। तो आप मुझे कमेंट कर बताएंगे कि मूवी के सामने टॉल आएगा या लॉन्ग आएगा, है ना, बहुत ही बेसिक और बहुत ही इजी। टॉल और लॉन्ग का जो कंफ्यूजन है, जो फर्क है, वो तो समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जिनके मीनिंग सेम होते हैं, लेकिन लगाना किसके सामने क्या है ये हमें नहीं पता होता है। जैसा देखिए इन, इन यानी अंदर, और इनसाइड, इनसाइड यानी भी अंदर, तो इन कब लगाए, इनसाइड कब लगाए, यही फर्क होता है। तो ये हम लोग बारी बारी से हर एक टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे अपने एनएसए व्लॉग में, और आप लोगों के कंफ्यूजन इसी तरीके से हम दूर करेंगे। यही हमारा बेसिक ग्रामर, अगर ये हमारा अगर स्ट्रांग हो जाए ना,
तो हमारा इंग्लिश बहुत ही परफेक्ट हो जाएगा। अगर इंग्लिश सब्जेक्ट हमारा परफेक्ट हो गया तो हम कोई भी क्वेश्चन आंसर कुछ भी चीज हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि अपना कंफ्यूजन दूर करते रहिए, और वो कंफ्यूजन तभी दूर होगा जब आपको बेसिक प्रॉपर आएगा। आपका अगर बेसिक ग्रामर अगर स्ट्रांग है तो आपको हार्ड ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बोलते वक्त हार्ड ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें सिर्फ हार्ड वर्ड की जरूरत